बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज मी हाफिज़ अहमद हियर। ये मैं कोच। और बेटा आज जो हम लोगों ने स्टडी करना है वो हमने पढ़ना है एफ के वेरिएंसेस को। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, और जितनी भी उसके अंदर चीजें हो सकती थी मेरी कोशिश रही कि मैं आप लोग को वो करवा दूं, वो मैंने करवा दी। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एफ के वेरिएंसेस। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एफओएच के वेरिएंसेस से रिलेटेड, तो बेटा हमारे पास एफओएच में ना दो कैटेगरीज आ जाती है। एफओएच के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती है, और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती है एफओएच के अंदर? एक होता है फिक्स्ड फिक्स्ड एफओएच। ठीक है, और एक होता है हमारे पास वेरिएबल एफओएच। तो इन दोनों से रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने वेरिएंसेस को डिस्कस करना है। फिक्स्ड एफओएच क्या होता है और वेरिएबल एफओएच क्या होता है। अच्छा, अगर हम बात करें फिक्स्ड एफओएच क्या होता है, भाई फिक्स्ड एफओएच वो एक्सपेंस है जो कि फिक्स, जैसे कि हमारा रेंट हो गया, वो हमें पता है कि ये फिक्स है। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, वो हमें पता है कि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन से यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये हमारे कुछ फिक्स एफओएच है। और कुछ हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल एफओएच होते हैं। वेरिएबल एफओएच में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बहुत सारी चीजें आ रही होती है हमारे पास वेरिएबल एफओएच। तो आज जो बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है एफओएच के अंदर वेरिएंसेस को, और वो हमारे पास कौन सा वेरिएंस होगा, वेरिएबल का। वेरिएबल के अंदर भी दो कैटेगरीज है। वेरिएबल एफओएच के अंदर भी, अच्छा मैं वेरिएबल एफओएच वेरिएबल के बाद बारे में इतना डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से बढ़कर आए हुए हो। पहले से ही वेरिएबल एफओएच के बारे में सब हर कोई बच्चा जानता है कि वेरिएबल एफओएच क्या होता है। कोई ऐसा बच्चा है जो ना जानता हो वेरिएबल एफओएच को, फिक्स्ड एफओएच को या वेरिएबल एफओएच को? सब जानते हैं ना। तो मतलब इतनी ज्यादा इसमें डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा होगा। तो वेरिएबल एफओएच के अंदर आपके पास दो एफओएच आते हैं। एक आता है आपका वेरिएंस आते हैं, एक होता है आपके पास स्पेंडिंग स्पेंडिंग वेरिएंस। ठीक है, और एक आता है आपके पास एफिशिएंसी वेरिएंस। एक आता है आपके पास एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, अब स्पेंडिंग वेरिएंस क्या होगा और एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। देखो, हमेशा याद रखना, जैसे हम लोगों ने लेबर के अंदर भी पढ़ा, लेबर के अंदर भी हमने रेट वेरिएंस को पढ़ा था और हमने एफिशिएंसी वेरिएंस को पढ़ा था। तो रेट वेरिएंस बेसिकली क्या था, जो हमारे स्टैंडर्ड की प्राइस थी और जो हमारे एक्चुअल की प्राइस थी, उसके दरमियान का जो डिफरेंस था, वो बेसिकली हमारा रेट वेरिएंस कहलाता था। ठीक है, जो हमने तय किया होता था कि भाई हमें लेबर जो है वो पर आर इस रेट पे मिलेगी, और एक्चुअल में जो है वो चेंज हो जाती थी। तो वो जो रेट के अंदर, प्राइस के अंदर, जो आर की प्राइस के अंदर वेरिएशन आ रहा होता था, उसको हम रेट वेरिएंस कहते थे। यहाँ पर हम उस रेट वेरिएंस को स्पेंडिंग वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग वेरिएंस मतलब कि जो आपने वेरिएबल एफओएच का रेट अपना स्टैंडर्ड बनाकर रखा हुआ था, और जो एक्चुअल में उसका रेट हो गया। जैसे मैंने ये सोचा था कि वेरिएबल, जैसे मेरे पास अगर लेट सपोज मैं कराची यूनिवर्सिटी में होता हूँ, ठीक है, और कराची यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो है वो कुछ स्टाफ ऐसा है, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि परमानेंट है, उनकी फिक्स सैलरी जाती है। और कुछ हम लोगों ने जो है वो विजिटिंग पे भी हायर करके रखे हुए। ठीक है, तो जो हम लोगों ने विजिटिंग पे हायर करके रखे हुए वो बेसिकली हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। आते हैं, लेक्चर्स देते हैं, तो उनकी पेमेंट्स बनती है और अपनी पेमेंट लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे परमानेंट प्रोफेसर हैं उनको तो सैलरी जाती ही जाती है। तो यहाँ पर भी सेम वेरिएबल वेरिएंस की बात हो रही है, तो वहां पर हम बात करेंगे अपने ऐसे एफओएचएस जिनके रेट हमने जो स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ था और जो एक्चुअल में जो आ रहा है उसके दरमियान जो चेंज है। जैसे हमने सपोज कर रखा था कि हमें 10 रुपीज पर आवर जो है वो रेट हमारा, हमने ये स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ। और
जब एक्चुअल की बारी आई तो एक्चुअल के अंदर हमें 10 की जगह 12 रुपीज का रेट पर आर हमें मिला, या हमें 8 रुपीज का पर आर जो है वो हमें रेट मिला। तो देर इज अ वेरिएशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। तो और किस 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 चीज का वेरिएशन है, बेसिकली हमारे रेट का, हमारी प्राइस का वेरिएशन है, कि प्राइस के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इसको आप कहोगे स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग का मतलब ही क्या है, स्पेंड करना, खर्च करना। तो वहां से आप सपोज इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर जो हम लगा रहे होंगे, जो हमारी लागत होगी, वो बेसिकली क्या होगा, स्पेंडिंग वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर जो हमने अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखा होगा कि हम एक यूनिट जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारे वेरिएबल जो आर्स हैं वो इतने आ जाएंगे, वेरिएबल एफओएच के आर्स इतने आ जाएंगे, और एक्चुअल में ज्यादा या कम आ गए। तो वो क्या है, एफिशिएंसी है, कि हम यहाँ पर जो मेजर कर रहे हैं वो एफिशिएंसी को मेजर कर रहे हैं बेसिकली। एफिशिएंसी में कि हमारी लेबर जल्दी काम कर रही है या हमारी लेबर लेट काम कर रही है, ठीक है। तो लेबर दो तरह की होती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो इनडायरेक्ट आपकी फॉल करती है आपकी किसके अंदर, एफओएच के अंदर। और वो जो एफओएच के अंदर फॉल करेगी, अगर हम उसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास वेरिएबल एफओएच के अंदर एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। और अगर हम उसकी प्राइस के हवाले से बात करेंगे, तो वहां पर हमारे पास वेरिएबल एफओएच के अंदर स्पेंडिंग वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएंसेस को आज हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसका बैकग्राउंड दे दिया कि स्पेंडिंग वेरिएंस क्या है और एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है। स्पेंडिंग वेरिएंस में हम बात करेंगे प्राइस के ऊपर, कि जो हमने सोचा था और जो हमें मिल रही है उस प्राइस के अंदर जो कोई चेंज तो नहीं है, वो है हमारा स्पेंडिंग वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस में हम बात करेंगे काम के ऊपर, कि काम कितनी देर में हमने सोचा था वो कितनी देर में हो रहा है। क्योंकि अगर भले हमें प्राइस सस्ती मिल गई, लेकिन अगर काम का ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, जहां 3 घंटे लगने थे वहां 4 घंटे लग गए या 5 घंटे लग गए, तो मुझे लेबर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उन आवर्स का जो मैंने उन्हें पे किया है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो दोनों चीजें यहाँ पर मेजर होंगी वेरिएबल के अंदर, स्पेंडिंग वेरिएंस भी और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आज का क्वेश्चन बेटा इसी से रिलेटेड है। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ आप लोगों को मैं होमवर्क भी दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं इसके खुद से सॉल्व भी करूंगा। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल तो नहीं है, क्वेश्चन पे चले हम। जी बेटा सिद्रा, आज हम ओवरहेड के वेरिएंसेस कर रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आपके सामने 4 केसेस हैं, केस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड्स आर्स अलाउ दिए हुए पर यूनिट स्टैंडर्ड आर्स आपको दिए हुए कि एक यूनिट में अगर केस 1 के हिसाब से हम बात करते हैं, तो पर यूनिट जो है वो हमें 3 आवर्स जो है वो कंज्यूम होते हैं हमारे, यानी कि एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं। केस 2 के हिसाब से 4 घंटे लगते हैं, केस 3 के हिसाब से 6 घंटे लगते हैं, और केस 4 के हिसाब से आपके 1/2 आवर्स लगते हैं, यानी कि आधा घंटा लगता है, 0.5। बजटेड आउटपुट क्या है आपकी, बजटेड आउटपुट ये थी कि आपने ये बजट बनाया था कि आप 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करोगे केस 1 के हिसाब से। केस 2 बेसिकली हम ये 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बजटेड आउटपुट हमारा ये था 15,000, 9,000 और 50,000 केसेस के हिसाब से। फिर उसके बाद एक्चुअल आउटपुट ये हुआ कि 12,200 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर किए। यहाँ पर हमने 12,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, हमें हमने 8,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, और यहाँ पर हमने 52,000 यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए। कहीं पर हम लोग अपने बजटेड से ज्यादा भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और कहीं पर हम अपने बजटेड से कम भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले उसने आपसे ये पूछा है, फर्स्ट रिक्वायर्ड उसने आपसे ये पूछी है, स्टैंडर्ड आवर्स बताओ अलाउ। कितने आवर्स आपको लगने चाहिए इन यूनिट्स को बनाने में, कितने आवर्स आपको लगने चाहिए इन यूनिट्स को बनाने में, स्टैंडर्ड आवर्स बताओ। सबसे पहला काम उसने आपसे ये पूछ लिया कि स्टैंडर्ड आवर्स बताओ। अब स्टैंडर्ड आवर्स क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स बेटा ये है
स्टैंडर्ड आपने बना रखा है ऊपर, जैसे कि 3 आवर्स लगेंगे 1 यूनिट बनाने में, 4 आवर्स लगेंगे 1 यूनिट बनाने में, 6 आवर्स लगेंगे 1 यूनिट बनाने में, या फिर 1/2 आवर्स लगेंगे 1 यूनिट बनाने में। तो अगर हम स्टैंडर्ड आवर्स की बात करें, तो स्टैंडर्ड आवर्स की बात करें, जितने यूनिट्स हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस किए हैं, जितने यूनिट्स हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस किए, और जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमने सोच रखा था कि हमारे 1 यूनिट बनाने में इतने घंटे लगेंगे, उनके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने यही चीजें सीखी है कि अगर आपको स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हो तो आप ये देखोगे कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, क्या आपने स्टैंडर्ड तय रखा है कि भाई 1 यूनिट बनाने में आपके कितने आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं या कितने केजी कंज्यूम हो रहे हैं। हम केजी में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको रिलेट करते हैं अपनी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कि एक्चुअल में हमने कितने यूनिट्स बनाए, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स के बारे में पता लग जाए। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेते हैं, और बाकी की चीजें बाद में देखेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स पहले हम फाइंड आउट करें। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 8 है। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे फाइंड आउट हो रहे हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एक्चुअल यूनिट्स के साथ कि मैं जितने यूनिट्स बना रहा हूँ, तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। केसेस के हिसाब से केस नंबर 1, अच्छा कुछ बच्चों ने निकाल भी लिए, गुड हो गया भाई, गुड हो गया। यार स्क्रीन यूज ना किया करो आप लोग, उसमें ये होता है कि स्क्रीन खराब हो जाती है। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है, अगर आपका इंटरनेट इशू है तो आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि आप लाइव क्लास लिया करो। अच्छा जी, केस 1, केस 2, केस 3, और केस 4। ठीक है, 4 केसेस हैं हमारे पास। तो इसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। 3 को 12,200 से मल्टीप्लाई करेंगे केस 1 में, केस 2 में हम जो है वो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 से, अच्छा फिर उसके बाद केस 3 में 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8,500 से, और केस 4 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 यानी कि 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52,000 से। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड आवर्स निकल कर आ जाएंगे कि केस 1 के हिसाब से हमारे पास जो स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे 36,600, फिर उसके बाद 48,000, फिर उसके बाद जो है वो 51,000, और फिर उसके बाद जो है वो 26,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी का कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सबको?
ठीक है जी, ठीक है जी, सबको क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट। आगे क्या दे रहे हैं, देखो अभी हमें स्टैंडर्ड आवर्स पता लग गए कि हमारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं। आगे आपको बता रहे हैं, आगे आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल आवर्स आपने कितने वर्क किए। 32,000, 56,000, 54,300 और 24,200। ये आपके क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स हैं। ऊपर आपके एक्चुअल आवर्स थे, सॉरी ये आपके एक्चुअल आवर्स हैं। ऊपर स्टैंडर्ड अभी आपने निकाला। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट पर आर आपको दिया जा रहा है 4, 4.5, 8, 6.5। और एक्चुअल वेरिएबल एफओएच पर आर आपको रेट दिया जा रहा है 5, 3.5, 10 और 5.5। और रिक्वायर्ड में आपसे पूछ रहे हैं कि स्पेंडिंग वेरिएंस बताओ और एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ। ठीक है, तो स्पेंडिंग वेरिएंस में क्या था सर, हम वहां पर रिलेट करेंगे किसके साथ, प्राइस के साथ। स्पेंडिंग वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस की सर अगर हम बात करते हैं तो बात हो रही होगी प्राइस की। तो सर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंस का। स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला ये होगा, जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है माइनस कर देंगे आप एक्चुअल प्राइस से या एक्चुअल रेट से। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। और जब बात हो रही होती है फाइनेंशियल की, तो बाहर क्या आता है, नॉन फाइनेंशियल। और किसका नॉन फाइनेंशियल आता है सर, एक्चुअल का आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क मतलब फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। देखो जो कंसेप्ट आप लोगों को मैंने शुरू में दिया था अपनी क्लासेस के अंदर, कि भाई जब भी बात होगी फाइनेंशियल की, यानी कि प्राइस की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है अंदर, तो बाहर क्या आता है, नॉन फाइनेंशियल आता है। और किसका नॉन फाइनेंशियल आता है सर, एक्चुअल का आता है। यहाँ पे स्टैंडिंग वेरिएंस या स्टैंडिंग प्राइस वेरिएंस में हमने यहाँ पर क्या लिखा है भाई, रेट लिखा है, प्राइस लिखी है, रेट आ गया। फिर उसके बाद अब बाहर क्या आएगा, नॉन फाइनेंशियल आ जाएगा, किसका, एक्चुअल का। तो अब इसको कर लेते हैं। देखो प्राइस कितनी है सर, हमारी जो स्टैंडर्ड की प्राइस है सर वो 4 है। और जो सर हमारी एक्चुअल की प्राइस है वो कितनी है, 5 है। और एक्चुअल आवर्स वर्क कितने सर, 32,000। एक्चुअल आवर्स वर्क कितने सर, 32,000। तो सेम अब हर केस में यही चलेगा। 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 32,000। सेम इसी तरह 3.5 या सॉरी 4.5, 4.5 - 3.5 मल्टीप्लाई बाय 56,000। 8 - 10 मल्टीप्लाई बाय 54,300। 6.5 - 5.5 मल्टीप्लाई बाय 24,200। ठीक है, तो अब इनके आंसर मुझे बता दो हर केस के कितने कितने आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं। 32,000 माइनस में, 56,000 प्लस में, 1,08,600 माइनस में, और 24,200 प्लस में। ठीक है जी, ठीक है, गुड। आ 4 - 5 है क्या, 4 - 5, 4 - 5 कहाँ से है। 4 - 5 तो नहीं है यार कहीं पर। अच्छा हाँ, 4 - 5 है, सॉरी 3 से ही बता रहे हैं आप। पहले का 4 - 3 नहीं, 4 - 5। ठीक है। अच्छा तो सबके आंसर में लिख देता हूँ जो आप लोगों ने मुझे बताए हैं। यहाँ पर पहले का बताया था किसी ने 32,000, और दूसरे का बताया था 56,000। तो इसके बाद बताया है 1,08,600। और फिर उसके बाद बताया 24,200। ठीक है। अच्छा अब देखो, पहले हमने क्या लिखा था, स्टैंडर्ड लिखा था, फिर हमने एक्चुअल लिखा था।
तो पहले में स्टैंडर्ड कम है, एक्चुअल ज्यादा है, इट मींस कि ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। दूसरे में हमारे अगेन स्टैंडर्ड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। फिर उसके बाद जो है अगेन एक्चुअल ज्यादा हो गया, स्टैंडर्ड कम हो गया, अनफेवरेबल हो गया। फिर स्टैंडर्ड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। तो कहीं पर फेवरेबल आ रहा है, कहीं पे अनफेवरेबल आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है। अब देखो स्पेंडिंग वेरिएंस तो हमने सीख लिया, अब आ जाओ आगे वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर बात। पहले हमने वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस देखा है। फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। तो सर यहाँ पर जो हम बात करेंगे एफिशिएंसी से रिलेटेड बात करेंगे, मतलब कि सर यहाँ पर हमारे पास आर्स आ जाएंगे। आर्स में क्या होगा बेटा, जो आपका स्टैंडर्ड आर्स है माइनस एक्चुअल आवर्स है। और जब बात होगी नॉन फाइनेंशियल की, तो बाहर क्या होगा, फाइनेंशियल, लेकिन किसका, स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? 8 - 10 क्यों किया, एक मिनट देख लेते हैं बेटा, 8 - 10 क्यों किया। तो 8 - 10 ही करूंगा ना। ये 8 है हमारे पास स्टैंडर्ड, और एक्चुअल हमारे पास क्या है, 10 है। तो 8 - 10 होगा ना। जैसे हर जगह 4 - 5 किया था, 4.5 - 3.5 किया था, तो यहाँ पर मैं 8 - 10 करूंगा, 6.5 - 5.5 करूंगा। ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो आपने अभी अभी ऊपर निकाले। ये आपके सारे क्या थे, स्टैंडर्ड आवर्स थे। हमने क्या निकाला था, स्टैंडर्ड आवर्स निकाले थे। एक्चुअल आवर्स उसने आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिए हुए एक्चुअल आवर्स। ये आपको एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं उसने। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स कर दूंगा। और स्टैंडर्ड रेट भी हमें दिया हुआ है, 4, 4.5, 8 और 6.5। तो अब मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड आवर्स जो मैंने ऊपर निकाले। पहला कितना है, 36,600, फिर 48,000, फिर 51,000, फिर 26,000। 36,600, 48,000, 51,000 और 26,000। माइनस कर दूंगा किससे, एक्चुअल आवर्स से। एक्चुअल आवर्स हमें दिए हुए थे 32,000, 56,000, 54,300, 24,200। ठीक है। तो माइनस करूंगा 32,000, 56,000, 54,300 और 24,200। शाह वर्सेस आ हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कर दिया। मल्टीप्लाई बाय मैं कर दूंगा किससे, स्टैंडर्ड रेट के साथ। स्टैंडर्ड रेट उसने हमें दिया हुआ है 4, 4.5, 8 और 6.5।
तो 4.5, 8 और 6.5। अब बताइए मुझे कितना कितना आ रहा है। लारेब ने निकाल लिया, गुड हो गया बेटा। 18,400, 36,000, 24,400 और 11,700, ठीक है जी। फरहीन ने भी निकाल लिया, जैनब ने भी निकाल लिया, गुड हो गया बेटा, शाबाश। अच्छा, ये कुछ तीन चार बच्चे ऐसे हैं कि फौरन से इनके रिप्लाई आ गए। बाकी भी कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैसेजेस से मुझे पता लग जाता है कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा। लेकिन इन बच्चों के फौरन से रिप्लाई आता है। अच्छा, तो ये बेटा यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा था, एक्चुअल आपका कम है, तो ये आपका फेवरेबल होगा। ये अनफेवरेबल है, ये भी अनफेवरेबल है, और ये आपका क्या है, फेवरेबल। अच्छा, अब आप अगर टोटल वेरिएंस देखो, टोटल वेरिएंस आपका कितना है, टोटल कितना है, तो ये अनफेवरेबल है और ये फेवरेबल है। माइनस करके मुझे बताओ कितना आ रहा है टोटल वेरिएंस। 13,600, और 13,600 ये आएगा आपका अनफेवरेबल। 56,000 और ये 36,000, ये फेवरेबल हो जाएगा 20,000 से। और ये 1,08,600 अनफेवरेबल, और 26,400, तो ये 1,35,000 दोनों अनफेवरेबल है, ऐड होकर अनफेवरेबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो 35,900 जो है वो आपके पास, ये दोनों फेवरेबल है, ऐड होकर फेवरेबल में। ये बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्या चीज बेटा समझ नहीं आई इसी तरह, फेवरेबल और अनफेवरेबल वाली बात। देखो बेटा, जहां पर आपका स्टैंडर्ड ज्यादा है, वो मैंने चीज जो है वो फेवरेबल ली है। और जहां पे आपका स्टैंडर्ड कम है, अगर स्टैंडर्ड ज्यादा है तो फेवरेबल, और अगर आपका स्टैंडर्ड कम है तो वो अनफेवरेबल है। अब कहीं पर भी देख लो आप, पहले स्टैंडर्ड लिखा हुआ फॉर्मूले के अंदर, और बाद में जो है वो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल लिखा हुआ। तो अगर आप पहले ही देखो, 36,600 स्टैंडर्ड है और 32,000 जो है वो आपका एक्चुअल है, तो स्टैंडर्ड ज्यादा हुआ, 36,600 ज्यादा हुआ, तो ये फेवरेबल है। ऐसे ही देखो, 48,000 स्टैंडर्ड है और एक्चुअल आपका 56,000 है, तो स्टैंडर्ड कम हुआ यहाँ पर, तो ये अनफेवरेबल हो गया। तो जहां पर स्टैंडर्ड ज्यादा होता है वो फेवरेबल होता है, और जहां पे स्टैंडर्ड कम होता है वो आपका अनफेवरेबल होता है। ये बात क्लियर है सबको। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ना बेटा, एग्जामिनर आपसे टोटल एवरेज वेरिएंस भी पूछ लेता है, यानी कि आपसे वो पूछ लेता है कि बताओ कि आपका जो है वो ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है वेरिएबल एफओएच। ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड क्या होता है? ओवर अप्लाइड ये होता है कि भाई आपने ज्यादा अप्लाई कर दी है, या अंडर अप्लाइड वो होता है कि जो आपने कम अप्लाई किया। जैसे अनफेवरेबल है, यानी कि वो अंडर अप्लाइड है। जो फेवरेबल है वो आपके लिए क्या होता है, ओवर अप्लाइड होता है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है बेटा, वो भी देख लेते हैं। इससे पहले आप ये, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया ना, जरा क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा देखो, आप लोगों से हो सकता है।
तो अभी हम टोटल वेरिएंसेस की बात करते हैं। टोटल वेरिएंसेस की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है आप लोगों से? स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 4, 3.5, 8 और 5.5 स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। चलो कोई नहीं है, ये वाला मैं करवा देता हूँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ठीक है। इसमें आपको बता रहे हैं, इसमें भी आपके पास 4 केसेस हैं, मतलब कि हम 4 4 क्वेश्चन समझ लो कि सॉल्व कर, 4 दफा हमारी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले आपको जो है वो बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट आपको कितने आवर्स अलाउड किए जा रहे हैं, ये आपको स्टैंडर्ड बता दिया। 1/4 यानी कि 0.25 होगा। ठीक है, तो इसके बाद बजटेड आउटपुट आपको इन्होंने बता दिया है कि 10,000, 15,000, 9,000, 50,000 है। एक्चुअल आउटपुट आपको बता रहे हैं कि 12,200 है। ठीक है, और 12,000 है, 8,500 है और 52,000 है। ठीक है, ये इन्होंने आपको क्या बता दिया है, एक्चुअल आउटपुट बता दिया है। तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड यानी कि शाह आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कैसे निकलेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे। सर जितना हमारा जो अभी हमने ऊपर भी निकाला था, सर जितना हमारा स्टैंडर्ड आवर्स है उसको एक्चुअल आउटपुट के साथ हम क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। एक्चुअल आउटपुट के साथ क्या करवा दें, हम मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये आप लोग मुझे डायरेक्टली करके दिखा दो जो अभी हमने किया है। 5 को जरा 12,200 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 को जरा 12,000 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 8,500 से, 1/4 को 52,000 से। कितना कितना आ रहा? सर 61,000, 24,000, 25,500 और 13,000। गुड। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी बकायदा तौर पे आपको कैलकुलेशन करके सिखाई है कि स्टैंडर्ड आवर्स किस तरीके से निकलते हैं। जो आपका एक्चुअल आउटपुट होता है उसको आप स्टैंडर्ड आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दिया तो आ गया हमारे पास 61,000 और 24,000, 25,500 और 13,000। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमें आगे दिया जा रहा है कि एक्चुअल आवर्स इसने कितने वर्क किए हैं, 60,000, 26,000, 24,300 और 12,200। ये एक्चुअल आवर्स आपको बताया जा रहा है। ये वेरिएबल एफओएच रेट बताया जा रहा है पर आवर, 4, 3.5, 8 और 5.5। अच्छा, अब कुछ बच्चों के सवाल, कुछ बच्चों के माइंड में ये आया होगा कि सर ये जो है इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एक्चुअल रेट दिया हुआ है। नहीं बेटा, एक्चुअल रेट नहीं है ये, एक्चुअल रेट नहीं है, क्योंकि देखो एक्चुअल वेरिएबल एफओएच उसने आपको टोटल बता दिया, 2,50,000, 80,000, 2 लाख और 43,600। एक्चुअल उसने आपको वैसे ही ऑलरेडी बता दिया। तो ये जो आपको दिया जा रहा है ना, ये एक्चुअल नहीं दिया जा रहा, ये एक्चुअल नहीं दिया जा रहा। मैं कैसे कह सकता हूँ कि एक्चुअल नहीं दिया जा रहा? ये स्टैंडर्ड आपको दिया जा रहा है, ये जो 4 है, 3.5 है और ये जो 8 है, ये और ये जो 5.5 है, ये स्टैंडर्ड रेट दिया जा रहा है, ये आपको एक्चुअल रेट नहीं दिया जा रहा। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि एक्चुअल रेट मुझे नहीं दिया जा रहा, ये स्टैंडर्ड रेट है? कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड रेट है, मेंशन है। कहाँ मेंशन है? वेरिएबल एफओएच रेट पर आर दिया हुआ, जस्ट। अब ये किसका है, स्टैंडर्ड का है, एक्चुअल का है,
कहाँ मेंशन किया? कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। हाँ, अरसलान के दिमाग में थोड़ी सी बात आई है। देखो बेटा, देखो, ये हमें एक्चुअल दिया हुआ है 2,50,000। 2,50,000 हमें एक्चुअल दिया हुआ है कि हमारा टोटल जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है वो 2,50,000। एक्चुअल में हमने कितने घंटे काम किए? सर एक्चुअल में हमने 60,000 घंटे काम किए। एक्चुअल आवर्स वर्क 60,000। अगर 2,50,000 जो एक्चुअल में जो मेरी कॉस्ट आ रही है, और मैंने जो एक्चुअल वर्क किया है उसको 60,000 से जरा डिवाइड करो, एक्चुअल रेट आ जाएगा मेरे पास। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 60,000 करो जरा, एक्चुअल रेट क्या आ रहा है आपके पास? 4.17, 3.08, 0.82 और 3.08। ठीक है, जैसे कि किसने बताया कि 4.17 आ रहा है सर। तो एक्चुअल रेट तो हमारा क्या है? एक्चुअल रेट तो 4.17 है। तो सर ये जो 4 है ये क्या होगा? ये स्टैंडर्ड है। ये आपको क्या दिया जा रहा है? स्टैंडर्ड दिया जा रहा है। तो कभी भी वेरीफाई करना हो, अगर ये एक्चुअल होता ना तो यहाँ पर 4.17 नहीं आता, 4 ही आता। ये एक्चुअल रेट नहीं है, ये कौन सा रेट है? स्टैंडर्ड का रेट है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल का रेट नहीं है। ठीक है जी। चलिए, वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस और वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस ये हम पहले फाइंड आउट करें। वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस और वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस हम लोग पहले फाइंड आउट। वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट मल्टी माइनस एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पर। वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस। अब वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस का सर फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला है सर हमारे पास स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पर। एक्चुअल आवर्स वर्क। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखो, इसमें सर एक चीज मिसिंग है हमारे पास, एक्चुअल रेट हमें नहीं दे रहे। वो एक्चुअल रेट तो हम वैसे भी निकाल सकते थे कि हमारा जो एक्चुअल टोटल कॉस्ट है, अभी जैसे मैंने निकाल के दिखाया था, और एक्चुअल आवर्स के साथ हम लोग डिवाइड करवा दें तो सर हमारे पास एक्चुअल रेट आ जाता। एक्चुअल रेट क्यों निकालेंगे? देखो बेटा, मेरी बात सुनो। फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको? फॉर्मूला ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड रेट भी मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल आवर्स के साथ, और एक्चुअल रेट भी मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल आवर्स के साथ। तो जब एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे भी है और ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क, और बीच में माइनस आ जाएगा। मतलब बात तो ये भी हो सकती है कि सर एक्चुअल रेट भी एक्चुअल आवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और स्टैंडर्ड रेट भी एक्चुअल आवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सर एक्चुअल रेट जब एक्चुअल आवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ना सर, तो हमारे पास क्या आ जाता है सर? हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल कॉस्ट तो सर वो हमें दे रहे हैं 2,50,000, 80,000, 2,00,000 और 43,800। तो मेहनत करने की क्या जरूरत है जब दी हुई है 2,00,000। अच्छा, अगर आप रेट निकाल लोगे ना तो उसको आप राउंड ऑफ करोगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। लेकिन जब आपको टोटल दिया हुआ है 2,50,000 तो डायरेक्ट 2,50,000 लिखो, यानी कि एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क तो हमें दिया हुआ है 2,50,000। ये एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क है। सिर्फ सिंपल आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करवाना है एक्चुअल आवर्स, बस। देखो अब मैं कैसे लिख रहा हूं। अब मैं कैसे लिख रहा हूं? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट हमें दिया हुआ है पहले 4, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेट हमें दिया हुआ है 3.5, फिर हमें स्टैंडर्ड रेट उसने दिया हुआ है 8,
फिर स्टैंडर्ड रेट हमें दिया हुआ उसने 5.5। सर स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल आवर्स के साथ सर मल्टीप्लाई करवा दें। एक्चुअल आवर्स भी उसने हमें दिए हुए कितने, 60,000, 26,000, 24,300 और 14,200। ठीक है, बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। और सर एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर वो तो आंसर उसने वैसे ही दिया हुआ है ऑलरेडी, 2,50,000, 80,000, 2 लाख और 43,800। देखो डिवाइड करके रेट निकालते और फिर वापस मल्टीप्लाई करते तब भी यही आंसर आता। तो बेहतर ये नहीं है कि वो वाला हमने क्या किया, उस स्टेप को हमने छोड़ दिया, क्योंकि डिवाइड करके हमें आंसर तो वापस यही लेकर आना है ना। हमें बेसिकली एक्चुअल वेरिएबल एफओएच चाहिए होता है ना। स्टैंडर्ड और एक्चुअल आपस में क्या हो रहे होते हैं, माइनस हो रहे होते हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल आपस में क्या हो रहे होते हैं, माइनस हो रहे होते हैं। कितना आ रहा है बेटा, जरा मुझे बताओ आंसर। 10,000 माइनस में 11,000 प्लस में फिर 1,74,000, ये वाला थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत है। 24,300। केस नंबर 3 का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत निकाला। केस नंबर 3 को दोबारा से देखो, रिकंसाइल करो, सही किया कि गलत किया। पहला आ रहा है हमारे पास 10,000, दूसरा हमारे पास आ रहा है 11,000, थर्ड बताओ दोबारा से कितना आ रहा है। 5,600। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। 5,600 और 34,300। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है वो अनफेवरेबल आ रहा था, फिर उसके बाद फेवरेबल आ रहा है, फिर दोबारा अनफेवरेबल आ रहा है और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फेवरेबल। 3,400 फेवरेबल। तो ये वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। अब वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस में सर क्या होता है, वेरिएबल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है सर, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट तो हमें दिया हुआ था, ठीक है, और एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड हमने निकाले हमें 61,000, 24,000, 25,500 और 13,000, ये हमने निकाला। और एक्चुअल आवर्स भी हमें दिए हुए 60, 26,000, 24,000, मतलब अब सिंपल वैल्यूज पुट कर दिया। 61,000, फिर उसके बाद है 24,000 निकाला था हमने, फिर उसके बाद जो है वो हमने निकाला था 25,500 और फिर उसके बाद हमने निकाला था 13,000। माइनस 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 माइनस, क्या माइनस करना है आपको, एक्चुअल आवर्स 60,000, 26,000, 24,300, 14,200। और स्टैंडर्ड रेट हमें दिया जा रहा था 3.5, 8, 5.5।
अब जरा मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है। 4000, 7000, 9600 और 6600। ठीक है जी। 4000 फेवरेबल है। 7000 अनफेवरेबल है। 9600 फेवरेबल है। और 6600 जो है वो अनफेवरेबल। अब इसका टोटल जो है वो निकाल लीजिए। ऊपर अनफेवरेबल है, नीचे फेवरेबल है। 10,000 में से 4,000 माइनस करोगे 6,000 आएगा अनफेवरेबल का। 11,000 में से 7,000 माइनस कर दीजिए तो 4,000 आ जाएगा फेवरेबल का। 5,600 और 9,600 आपस में माइनस होंगे, 4,000 पूरा पूरा आएगा फेवरेबल। फिर 34,300 और 6,600 आपस में माइनस करो, ये कितना आ रहा है? सिक्स। कितना आ रहा है लास्ट वाला? 6,600। 27,700। ठीक है, फरीन ने सही बताया, 27,700। और ये क्या होगा? फेवरेबल। अच्छा, अगर हम ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का देख लें कि ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड कैसे निकलता है, वेरिएबल ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। वेरिएबल ओवरहेड ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। वैसे हमने निकाल लिया, ये जो टोटल निकाला ये ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड ही है। लेकिन किस तरीके से निकलता है, देखो जो आपका स्टैंडर्ड होता है और जो आपका एक्चुअल होता है उसको अगर आप माइनस कर दो, उसको अगर आप माइनस कर दो तो आपके पास ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड यही अमाउंट आती है। जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो आपकी जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है उसको आपस में माइनस कर दो तो ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड आ जाता है। तो पहले मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड सिंपल, ये किस तरीके से निकलेगा सर? जो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स है और जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो स्टैंडर्ड आवर्स आपने निकाले थे ऊपर 61,000। ऐसे पूछ रहे हैं कि सर वेरिएबल एफिशिएंसी में फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे निकाला? बेटा वही चीज अप्लाई की है एफिशिएंसी में कि आपका जहां पर स्टैंडर्ड ज्यादा होगा वो फेवरेबल है, जहां पर आपका स्टैंडर्ड कम होगा वो अनफेवरेबल। देखो, देखो मेरे बच्चों देखो, ये स्टैंडर्ड है और ये क्या आपका एक्चुअल। तो अब यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, फेवरेबल हो गया। ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है, अब स्टैंडर्ड कम हो गया तो ये क्या हो गया? अनफेवरेबल हो गया।
जैसे कि ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है, स्टैंडर्ड ज्यादा है, फेवरेबल होगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड ये है 13,000 और एक्चुअल 14,200 है, तो स्टैंडर्ड कम है तो क्या हुआ, अनफेवरेबल। टोटल मैंने वही किया है कि 10,000 में से 4,000 माइनस किए, आंसर अनफेवरेबल था बड़े वाले का, तो अनफेवरेबल ले आया भाई। जो अमाउंट बड़ी है उसका मैं लिख रहा हूँ, ये फेवरेबल है और ये अनफेवरेबल है, लेकिन फेवरेबल ज्यादा है तो ये भी टोटल किसका आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेट कर दो, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमने निकाल रखे थे, कितने कितने निकाले थे, 61,000, 24,000, 25,500 और 13,000। 61,000, 24,000, 24,000, 25,500 और 13,000। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट जो है वो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था, 4, 3.5, 8 और 5.5। बताइएगा कितना कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितना आ रहा है। 2,44,000, 84,000, 2,04,000 और 71,500। ठीक है जी। 2,44,000, फिर 84,000, फिर 2,04,000 और फिर 71,500। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड आ गया। अब इस स्टैंडर्ड में से आप एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को माइनस कर दो। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 250, 80, 2 लाख और 43,800। अगर ना दिया होता तो जो हमारे एक्चुअल आवर्स हैं और जो हमारा एक्चुअल रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर निकालोगे तो इस तरीके से निकालो। तो ये दिया हुआ है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। पहला क्या है, 2,50,000। दूसरा है 80,000। और फिर उसके बाद है 2 लाख। और फिर उसके बाद है 43,800। माइनस कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 244 में से 250 माइनस कर दिए तो 6,000 आएगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड आपका 244 है, एक्चुअल 250 है, यानी कि अंडर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड, आपने अप्लाई कम किया है। स्टैंडर्ड आपने अप्लाई 244 किया है और वेरिएबल एक्चुअल जो है वो आपका 250 है। अगर एक्चुअल आपका ज्यादा है, अंडर अप्लाइड हो गया। ऐसे ही अंडर अप्लाइड भी आप इसे कह सकते हो और इसको आप अनफेवरेबल भी कह सकते हो। ठीक है, अंडर अप्लाइड और अनफेवरेबल एक ही बात होती है। ऐसे ही यहाँ पर 4,000 क्या आएगा आपके पास, 84,000 स्टैंडर्ड है और एक्चुअल क्या है, 80,000 है, यानी कि ओवर अप्लाइड हो गया ये। ओवर अप्लाइड या फेवरेबल एक ही बात होती है। ठीक है, ये अनफेवरेबल भी कह सकते हो आप इसे, ये फेवरेबल है। 2,04,000 में से 2 लाख माइनस करोगे 4,000। अगेन एक्चुअल कम है, स्टैंडर्ड ज्यादा है आपका, 4,000 क्या होगा आपका, ओवर अप्लाइड, यानी कि फेवरेबल। 71,500 में से 43,800 माइनस करोगे तो 27,000।
700, और ये भी आपका क्या होगा, ओवर अप्लाइड यानी कि फेवरेबल। तो ये बेटा हमारी आज की क्लास थी जिसमें आज हम लोगों ने ये पढ़ा। और ऊपर भी देखो टोटल आंसर यही आ रहा है, मैच कर रहा है। ये भी अनफेवरेबल था 6,000, तो ये भी 6,000 क्या आ रहा है, अनफेवरेबल। 4,000 फेवरेबल था, 4,000 क्या आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है। 4,000 फेवरेबल है तो यहाँ पे भी 4,000 क्या है, फेवरेबल है। 27,700 फेवरेबल है तो 27,700 क्या है, फेवरेबल। यहाँ तक कोई सवाल किसी का पूछ लो। ठीक है। तो फेवरेबल हो या ओवर अप्लाइड हो, बात एक ही होती है। अनफेवरेबल हो या अंडर अप्लाइड हो, बात एक ही होती है। अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ना इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है ना होमवर्क देता हूँ, आप लोगों ने उसको खुद से ट्राई करना है। ठीक है। जिसमें आपको वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस और वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो निकालना है। ये हमारा वेरिएबल का पोर्शन जो है वो खत्म हो गया। अब हमारा फिक्स का पोर्शन चलेगा। एक क्लास हमारी फिक्स की लगेगी, मतलब 1 से 2 क्लासेस में अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में चल। कोई सवाल हो आज की क्लास में तो बेटा पूछ लो। जी, कल हमारा फिक्स चलेगा, परसों हमारा सेल्स का चलेगा, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा आज रात में, कल सुबह तक इंशाल्लाह। असल में हमारे ऑफिस में भी अब समझेंगे ना, भाई एंड हो रहा है और जून स्टार्ट हो रहा है, तो समझो क्लोजिंग स्टार्ट हो गई है। तो जितने भी जॉब करने वाले बच्चे हैं उनको पता है कि अब कितनी चीजें सर दर्द में आ जाती हैं। तो बस लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। हाँ बेटा, जो क्लास नहीं हो पाई आप वो देख लेना, रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा साथ में। सर जैसे देखो, ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली हम स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड होता है ना, हम उसको हमेशा क्या करते हैं, अप्लाई। तो अगर हम स्टैंडर्ड को ज्यादा अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे लिए ओवर अप्लाइड कहलाता है, और अगर हम स्टैंडर्ड को कम अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे लिए अंडर अप्लाइड कहलाता है। सिंपल सी बात। तो जहां पर एक्चुअल से ज्यादा अगर स्टैंडर्ड है तो यानी कि हमने स्टैंडर्ड को देखना है कि स्टैंडर्ड ज्यादा अप्लाई हुआ हुआ है कि स्टैंडर्ड कम अप्लाई हुआ। अगर तो एक्चुअल से ज्यादा है स्टैंडर्ड तो डेट इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड। और अगर स्टैंडर्ड से कम है, स्टैंडर्ड कम है आपके एक्चुअल से, तो वो आपके लिए अंडर अप्लाइड होता है। और अगर स्टैंडर्ड कम है, अंडर अप्लाइड, इट मींस कि वो अनफेवरेबल। और अगर आपने स्टैंडर्ड ज्यादा ओवर अप्लाई किया हुआ है तो इट मींस कि वो आपके लिए फेवरेबल है। ठीक है उसामा। तो स्टैंडर्ड को अप्लाई किया जाता है, इसको देखिए, हमेशा स्टैंडर्ड को अप्लाई किया जाता है। तो स्टैंडर्ड ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है तो इसको आप ओवर अप्लाइड कहोगे, स्टैंडर्ड कम अप्लाई किया जा रहा है तो अंडर अप्लाइड कहोगे। क्लियर है। उसामा से पूछ रहा हूँ, उसामा आपने सवाल पूछा था। सेकंड केस से एक मिनट देख लेते हैं।
सेकंड केस, देखो बेटा, आप यहाँ पर जो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना सेकंड केस में, वो आप स्पेंडिंग वेरिएंस में और एफिशिएंसी वेरिएंस में कर, ठीक है। तो स्पेंडिंग वेरिएंस आपका 11,000 है फेवरेबल, और एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो आपका 7,000 है अनफेवरेबल। देखो एक चीज में आपको 11,000 का सपोज कर लो कि फायदा हो गया, और एक जगह आपको 7,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल जो आपको फायदा हुआ वो 4,000 का ही होगा ना। फेवरेबल और अनफेवरेबल एक तो समझोगे एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, माइनस होंगे, प्लस माइनस वाली कहानी है। सेम साइन हो तो ऐड कर लो, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर दो, फेवरेबल अनफेवरेबल है तो माइनस कर दो, फेवरेबल फेवरेबल है तो ऐड कर दो, अनफेवरेबल अनफेवरेबल है तब भी ऐड कर दो। और आंसर आप कैसे लिखोगे फेवरेबल में या अनफेवरेबल में टोटल का, आपने ज्यादा वाला अमाउंट देखना है कि कौन सा है। ज्यादा वाला अमाउंट अगर फेवरेबल है तो टोटल का जो आंसर होगा वो भी फेवरेबल होगा, अगर ज्यादा वाला अमाउंट जो है वो अनफेवरेबल का है तो टोटल वाला आंसर भी अनफेवरेबल। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? सेकंड केस में 4,000 स्टैंडर्ड है तो एफिशिएंसी लेस नहीं होगी। आप माइक ओपन करके पूछ लो तो ज्यादा बेहतर है उसामा, माइक ओपन करके पूछ लो तो ज्यादा बेहतर है। माइक अपना ओपन करो और फिर पूछो। ठीक है जी, समझ में आ गया तो ठीक। ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी, फिर आज के लिए इतना काफी है बेटा, फिर कल इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे, फिक्स वेरिएंसेस के बारे में बात करेंगे, और कुछ उसके भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।